आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। क्वेश्चन दिया है कि 1 m HCl के 50 ml को 1 m NaOH के 30 ml के साथ मिश्रित करने पर बने विलयन की pH x इंटू 10⁻⁴ है। तो हमें यहाँ पे x का मान बताना है, वही निकटतम पूर्णांक में। यहाँ पे हमें log 2.5 की वैल्यू दी है जो कि 0.3979 है। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ हमें सबसे पहले मैं हाईलाइट कर लेता हूँ। देखिए हमारी ये मोलर सांद्रता दी हुई है HCl की, और यहाँ पे इसका आयतन दिया है 50 ml। ठीक है, और नेक्स्ट में NaOH के लिए हमारी मोलर सांद्रता दी हुई कितना है 1 m दी है, और इसके लिए आयतन क्या लिखा हमारा 30 ml। ठीक है, और इन दोनों को यदि आप मिश्रित करते हैं HCl और NaOH को, तो जो हमारा रिजल्टेड pH बनेगा, ठीक है, उसमें उसका कुछ pH हमारा आएगा। उस pH में हमें इस x की वैल्यू आएगी। ठीक है, और इसको किस तरीके से कन्वर्ट करना, 10⁻⁴ के रूप में कन्वर्ट करके जो x की वैल्यू आएगी कंपेयर करने पे हमें इस क्वेश्चन में बताना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले जो डेटा हमें यहाँ पे दिया हुआ है उन सभी डेटा को मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। सबसे पहले अम्ल के लिए दिया गया, ठीक है, HCl को मैं इस साइड सॉल्व करूँगा, और जो बेस हमारे की क्षार है उसको मैं इस साइड पर लिख लेता हूँ। ठीक है, तो देखिए HCl के लिए हमारे क्या लिखा है 1 m लिखा है। ठीक है, ये हमारी मूलर सांद्रता है, और इसका आयतन क्या हमें दिया हुआ है, इसका आयतन हमें 50 ml दिया है। ठीक है, यानी मिलीलीटर में इसका आयतन दिया हुआ है। NaOH की बात करें तो इसकी सांद्रता 1 m दी है, और इसका जो आयतन है वो 30 ml दिया हुआ है। ठीक है, ये हमारा गिवन डेटा है। तो इन डेटा के बेसिस से हमें क्वेश्चन का आंसर करना है। तो चलिए 1 बाय 1 करके सबसे पहले मैं ml के लिए आपको बताता हूँ क्या करना पड़ेगा। यदि मैं m की बात करूँ, ठीक है, m का मतलब क्या होता है, मोलर सांद्रता होता है, इसका फार्मूला होता है N/V होता है। ठीक है, यानी कि आयतन लीटर में उपस्थित मोलों की संख्या को हम क्या कहते हैं, मोलर सांद्रता कहते हैं। ठीक है, और यदि मैं देखिए m के स्थान पे मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, 1 लिख सकता हूँ। n मतलब मोलों की संख्या होगा। ठीक है, तो मुझे n की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। v होता है आयतन लीटर में, इसमें लिखा किस में है, ml में लिखा है, तो मैं इसको अगर 1000 से डिवाइड कर दूँगा तो ये हमारा लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इसको और सिंप्लीफाई यदि करके मैं n की वैल्यू निकालूँ तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, यहाँ से हमें मिलेगा 50/100। ठीक है, मूलों की संख्या है। इसको यदि मैं और सिंप्लीफाई करूँ तो देखो यहाँ से हमें आ जाएगा 0.05 मोल आ जाएगा। ठीक है, और सिमिलर अप्रोच मैं करूँगा NaOH की। तो देखिए मैंने सिमिलर अप्रोच NaOH के लिए किया है, m की वैल्यू निकाला। ठीक है, n डैश बाई भी यहाँ पे मैंने मोलों की संख्या को n डैश ले लिया है, इसका आयतन 30 ml, इसको मैंने लीटर में कन्वर्ट कर दिया, तो बाई 1000 करेंगे और सॉल्व करने पे हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे 0.03 मोल मिलेगा। ठीक है, अब आप इन दोनों डेटा को ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या मिलता है हमें। देखो यदि मैं इन दोनों डेटा को कंपेयर करूँ तो क्या होता है, 0.05 जो हमारा होता है 0.03 से बड़ा होता है। यानी कहने का मतलब जो हमारा जो n आया वो किससे बड़ा हो जाएगा, n डैश से बड़ा हो जाएगा। और n हम किसके लिए लिए थे, n हम HCl के लिए लिए थे, यानी कि हम अम्ल के लिए लिए थे। ठीक है, तो हमारा जो अम्ल का मोल है वो किससे बड़ा है, क्षार के मोल से बड़ा है। ठीक है, इसे कहने का मतलब क्या है कि अम्ल जो है क्षार को पूरी तरीके से उदासीन कर देगा। तो हम यहाँ पे क्या निकाल सकते हैं कि अम्ल के जो रिजल्टेंट मोल है, ठीक, यानी कहने का मतलब यदि मैं परिणामी मोल निकालूँ किस तरीके से निकालूंगा, अम्ल से मैं क्षार का मोल निकाल दूँ, यानी कि 0.05 में से 0.03 निकाल दूँ, तो मैं यहाँ पे क्या मिलेगा 0.02 मिलेगा, जो कि हमारा परिणामी मोल होगा, जो कि उदासीन करने के बाद हमें बचेगा। ठीक है, अम्ल का। और यदि मैं परिणामी इसका आयतन निकालूँ, परिणामी आयतन को मैं क्या मान लेता हूँ, कैपिटल भी मान लेता हूँ, तो परिणामी आयतन क्या हो जाएगा V1 + V2 हो जाएगा। ये V1 V2 क्या है, जो हमारा अम्ल के मोल, अम्ल के आयतन दिए हुए थे और क्षार के आयतन दिए हुए थे। ठीक है, तो अम्ल के आयतन हमारे क्या दिए हुए थे, अम्ल के आयतन हमारा 50 ml दिया हुआ था, और क्षार का आयतन क्या दिया हुआ था, क्षार का आयतन 30 ml दिया हुआ था। इन तीनों को अगर मैं लीटर में बदलूँ तो दोनों में 1000 का अगर डिवाइड कर दूँ तो ये हमारा लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर दूँ तो ये हमारा हो जाएगा 18/1000। ये हमारा आंसर जो है वो लीटर में आएगा। ठीक है, तो जो हमारा रिजल्टेंट यानी परिणामी आयतन हो गया वो, इसको सॉल्व और कर लूँ तो 0.08 ये हमारा LIT लीटर या फिर लीटर। ठीक है, ये हमारा परिणामी आयतन आ जाएगा। अब यदि मैं मोल की बात करूँ तो परिणामी, यदि मैं मोलर सांद्रता की बात करूँ तो जो हमारा परिणामी मोलर सांद्रता वो कुछ इस तरीके से होगा, मोलों की संख्या अपन आयतन, मोलों की संख्या हमने परिणामी निकाला था जो कि क्या है 0.02, और परिणामी हमारा आयतन क्या है 0.08 है। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो ये आता है हमारा 0.25 m आता है। ठीक है, ये हमारा मोलर सांद्रता होगा। ठीक है, और मोलर सांद्रता किसके लिए, ये हमारा HCl के लिए है। किसके लिए, HCl है, और HCl को आप जानते हो कि हमारा प्रबल अम्ल होता है, तो ये पूरी तरीके से आयनित होता है, किसमें H+ में आयनित होता है और Cl- में आयनित होता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि हमारा
ऐसे जो H प्लस की सांद्रता है वो 0.25 m हो जाएगा, ठीक है। तो यदि मैं इसका pH निकालने की बात करूँ तो pH का फार्मूला होता है माइनस ऑफ लॉग H प्लस की सांद्रता, ठीक है। इसमें हम H प्लस की सांद्रता हमें निकल के पता चल चुका है क्या है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि माइनस ऑफ लॉग H प्लस की वैल्यू क्या है 0.25, ठीक है। इसको और अभी सिंप्लीफाई करूँ तो एक इस तरीके से आता है। तो यदि आप लॉग की वैल्यू इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा था 0.602 बनेगा, ठीक है। लेकिन हमें क्वेश्चन में पूछा हुआ था 10 की पावर -4 के रूप में पूछा हुआ था, तो हम इसको लिख सकते हैं कि 60 21 गुणे 10 टू द पावर -4 इसको हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पीएच की वैल्यू आ गई 60 21 इंटू 10 टू द पावर -4, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। अब यदि मैं ऑप्शन को कंपेयर करूँ, ऑप्शन में हमें क्या लिखा हुआ था, ऑप्शन में हमसे पूछा हुआ था कि x इंटू 10 टू द पावर -4 में हमें x बताना था, ठीक है। तो x की वैल्यू में क्या मिली 60 21 मिली, ठीक है। तो मैं यहाँ पे x की वैल्यू 60 21 पुट कर देता हूँ। x की वैल्यू देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था, क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि x, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है x इंटू 10 टू द पावर 4, तो x का मान यहाँ पे हो गया हमारा 60 21, हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। और यहीं से क्वेश्चन पूछा हुआ था। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।